आरसीपी सिंह की भी खबर है। कौन? सब कोई कहीं का स्थान नहीं है। 72 से 42 पर पहुंचा दिए थे। और इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया। जदयू में आरसीपी सिंह को लेकर चर्चाएं तेज थी कि एंट्री होगी, पुराने साथी हैं। और आरसीपी सिंह के भी जो बयान आ रहे थे वो भी बहुत सॉफ्ट थे कि अब एंट्री हो जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर अचानक ऐसा फुल स्टॉप लग गया कि अब आरसीपी सिंह की चर्चा भी नहीं हो रही है। और फुल स्टॉप लगाया किसने? तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जिनको अक्सर नीतीश कुमार कहते हैं यही तो हमको इधर उधर करवा दिए। अब ललन सिंह का ये बयान क्यों आया और अचानक ललन सिंह बोले हैं आरसीपी सिंह के मुद्दे पर, एकदम मुखर होकर बोले हैं, तो ये जानबूझकर बोला गया? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं? आरसीपी सिंह की एंट्री होने वाली थी, पोस्टर लग गए नीतीश कुमार के जदयू के पास, तो अब क्यों ललन सिंह ने इस पर मना कर दिया? देखिए, आरसीपी सिंह ने जब छोड़ा था, मतलब जेडीयू को जब छोड़ा, फिर वो बीजेपी में, पहले तो वो निर्दलीय रहे, फिर बीजेपी में गए और उसके बाद से वो जनसुराज में आ गए। तो जो ये 3 जो उनकी यात्राएं हुई हैं, इसको लेकर जेडीयू के लोग बहुत सहज नहीं थे, क्योंकि इन तीनों जगहों में जब वो बिना किसी पार्टी में होते हुए पूरे बिहार की यात्रा कर रहे थे, तब वो नीतीश कुमार को कोस रहे थे, जदयू को कोस रहे थे। नीतीश कुमार के जो भी करीबी नेता हैं उनको भूजा पार्टी वाले टाइप के नेता बता रहे थे कि भूजा पार्टी करने वाले लोग हैं, ये इनको बिहार की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, बिहार के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद से जब भाजपा में गए तो भाजपा उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ थी। आरसीपी को और मौका मिला, आरसीपी और खुलकर बोले। भाजपा में फिर बाद में जब भाजपा और जदयू जब दोनों एक साथ आ गए तो उन्होंने जनसुराज का रास्ता लिया। उससे पहले उन्होंने एक पार्टी बनाई। तो पार्टी बनाई, पार्टी बहुत रिलेवेंट नहीं रही, पार्टी बहुत कम दिनों तक चली और उसके बाद सीधे वो जनसुराज में शामिल हो गए, अपनी पार्टी का विलय कर दिया। तो जनसुराज में जाने के बाद से उनको और मौका मिला ताकि वो जदयू की पूरी तरह से खिंचाई कर सके, जदयू के हर नीति पर सवाल उठा सके, जदयू के नेताओं के नियत पर सवाल उठा सके, और उन्होंने किया भी। अब क्या है कि जनसुराज का जब पूरा सिस्टम फ्लॉप हो गया, जनसुराज की जो पूरी बातचीत थी वो फ्लॉप हो गई, तो उनको आगे की पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि आरसीपी सिंह ये मानकर चल रहे हैं कि अभी उनके पास 10 से 15 साल की राजनीति बची हुई है, जिसमें वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ अपना अर्जित कर सकते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है, बात पॉलिटिकल पोस्ट की है, बात पॉलिटिकल अपने एक्सेप्टेंस की है। तो आरसीपी कुछ अचीव करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ऐसी उनको संभावना दिख रही है। तो उसमें उनको जदयू फिट दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। कमजोर इस मामले में कि उनकी उम्र ने उन्हें कमजोर किया है। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स आज भी हिट है, नीतीश कुमार का पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो हिट है, नीतीश कुमार की सोशल एक्सेप्टेंस हिट है, नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है, नीतीश कुमार के पास काडर है, नीतीश कुमार के पास अच्छे नेता भी हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन लीडर जेडीयू का कौन बनेगा, ये सवाल जब आता है तो यहाँ मामला फंसता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद लीडर ललन सिंह नहीं बन सकते हैं। जदयू का जो मतलब सोशल उसकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो ऐसी नहीं है कि ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी ऐसे लोग बन सके। अशोक चौधरी एक बार की बन भी सकते हैं, लेकिन ये तीनों नहीं बन सकते। ये तीनों सवर्ण समाज से आते हैं और जदयू की सोशल इंजीनियरिंग अलग तरह की है। वो कुर्मी कुशवाहा टाइप से वो मतलब उधर से ज्यादा कनेक्ट करती है, उसमें आरसीपी फिट बैठते हैं। ललन सिंह की जो पूरी खींच है उसी कारण से है, क्योंकि आरसीपी उन्हें पिछले 4 साल में, 5 सालों में 2 बार पछाड़ चुके हैं। आपको याद होगा 2020 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जदयू सिर्फ 42 सीट पर आई। लगा कि मतलब ये फेलियर है जदयू का, जदयू के नेताओं का। उससे पहले संगठन की जिम्मेदारी एक तरह से आरसीपी सिंह के पास थी। उन्होंने अति पिछड़ा सम्मेलन किया और भी तमाम चीजें उन्होंने की संगठन को लेकर, लेकिन बात बनी नहीं। तो जदयू की फेलियर का जो बोझ है वो 5-6 साल के बाद से ललन सिंह चाहते हैं कि वो आरसीपी पर धकेले, जबकि रियलिटी ये है कि आरसीपी सिंह उस समय कुछ नहीं थे, मतलब फ्रंट पे नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, कुछ नहीं थे। और नीतीश कुमार का जो भरोसा था वो आरसीपी सिंह पर ललन सिंह से कहीं ज्यादा था। यही रीजन था कि दिसंबर में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, ये विपक्ष हमेशा बोलता है कि नीतीश कुमार को ये जो ललन सिंह है, विजय चौधरी लोग हाईजैक किए हुए हैं। तो अब ये विपक्ष बोलता है, लेकिन अब ललन सिंह जो ये बयान दे रहे कि नहीं, तो क्या ललन सिंह इंटेंशनली नहीं चाहते हैं कि वो आए? बिल्कुल नहीं चाहते। वही कहानी मैं आपको बता रहा था कि जब जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना था 2020 के बाद, तो ललन सिंह चाहते थे कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद जदयू
केंद्र की सरकार में शामिल नहीं हुई थी। सपोर्ट था, सब कुछ था, सरकार में शामिल नहीं हुई थी, जदयू का कोई मंत्री नहीं बना था। तो ललन सिंह चाहते थे मंत्री नहीं बन पाए तो कम से कम पार्टी की पूरी कमान मेरे पास आ जाए, ताकि आगे आने वाले चुनाव में अपनी मनमर्जी चला सके या अपने मन मुताबिक चीजों को ड्राइव कर सके। ललन सिंह को वो मौका नहीं मिला क्योंकि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाद में जब मंत्री बनने की बारी आई तो भी ललन सिंह चाहते थे कि वो मंत्री बन जाए, फिर नहीं बने। वो फिर उन्होंने आरसीपी सिंह को ही चुना गया और आरसीपी सिंह ही मंत्री बन गए। हालांकि मंत्री बनने के बाद से उन्होंने जो किया वो पार्टी में उनकी पोजीशनिंग को कमजोर कर गया और उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़ा। अब क्या है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार अगर अपनी उम्र के कारण कमजोर है तो जाहिर तौर पर बाकी जो दूसरे पार्टी के नेता हैं वो इस हिट पार्टी के बड़े लीडर बन जाएंगे। ललन सिंह बन जाएंगे, विजय चौधरी बन जाएंगे, संजय झा बन जाएंगे, ये लोग बन जाएंगे। तो ललन सिंह वो नहीं चाहते हैं कि ये सब कोई पीछे हो जाए और आरसीपी सिंह आगे हो जाए। उसके पीछे का रीजन बहुत सारा है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक ही कम्युनिटी से आते हैं, नीतीश कुमार आरसीपी सिंह एक ही क्षेत्र से आते हैं। कभी राइट हैंड थे, कभी राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब कुछ थे। नीतीश कुमार जब आरसीपी सिंह को पार्टी में लेके आए थे उस समय ललन सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे और वो नीतीश कुमार के पेट के दांत गिन रहे थे। तो ललन सिंह से आरसीपी सिंह की खुल्लम खुल्ला अदावत इस बार शुरू हुई है, लेकिन कहानी पहले की है। और इसी कहानी के चक्कर में ललन सिंह ये चाहते हैं कि आरसीपी सिंह यहाँ ना आए, ताकि वो जो पार्टी में उनका जो मजबूत स्थान बना है वो कंटिन्यू रहे। वरना अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं आएंगे तो बिल्कुल वो फिर पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह की चौकड़ी बनेगी। आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार, निशांत कुमार और मनीष वर्मा, ये चारों लोग नालंदा के हैं, चारों लोग कुर्मी हैं और चारों लोग जेडीयू के जेडीयू की जो कोर वोटर्स है उनको वो अपील करते हैं, वो या उनके लिए एक्सेप्टेबल है। ललन सिंह हो सकता है कि कई मामलों में एक्सेप्ट ना किया जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ललन सिंह अगर इनको डर है कि अगर आरसीपी सिंह आते तो जदयू 2 फाने बढ़ जाएगा और उनकी भूमिका कम हो जाएगी। ललन सिंह की भूमिका कम हो ही जाएगी, क्योंकि लीडरशिप जो जाएगा वो ललन सिंह से बहुत दूर छिटक जाएगा। वो आरसीपी और मनीष वर्मा के चर्चा है कि नीतीश ललन सिंह को उतना नहीं चाहते हैं जितना अगर आरसीपी सिंह आएंगे तो उनको जो सम्मान दिया जाएगा। नीतीश कुमार इस मामले में बहुत बड़े प्लेयर है। नीतीश कुमार का क्या है कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किसको कितना चाहते हैं और किससे कितनी नफरत करते हैं। जैसे आज की तारीख में ललन सिंह उनके करीबी नहीं है ये कोई नहीं कह सकता। नीतीश कुमार और ललन सिंह का साथ बहुत पुराना है, दशकों पुराना है। नीतीश कुमार ललन सिंह साथ में रहे हैं, साथ में लड़े भी हैं, लड़कर भी साथ रहे हैं। तो नीतीश कुमार और ललन सिंह का हिसाब किताब एकदम अलग है। उसी तरह से नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का भी इतिहास जो है वो अलग है। आरसीपी सिंह आईएएस हुआ करते थे, अचानक नीतीश कुमार लेके आते हैं, उनकी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उसके बाद से पार्टी में उन्हें संगठन में काम करने के लिए खुली छूट दे दी। आरसीपी कैंप एक तरह से हो गया था और जो नीतीश कुमार को डायरेक्टली रिपोर्ट करता था वो तमाम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चाहे वो तो जो भी हो, शरद यादव हो या कोई भी नेता रहा हो, आरसीपी के बराबरी कोई नहीं कर सका था। अचानक आरसीपी का पहली बार जो कट हुआ था वो ये प्रशांत किशोर के आने के कारण हुआ था। आरसीपी सिंह उस समय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि एक पोस्ट ऊपर। तो एक बार लगा कि आरसीपी गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर अपनी ही पोस्ट नहीं संभाल पाए, वो हट गए। फिर आरसीपी सिंह टॉप पर आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लगातार बने रहे, केंद्रीय मंत्री बने, तब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट छोड़ना पड़ा था। तो आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री इतनी जरूर है कि वो ललन सिंह और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री पर भारी पड़ जाए। आज की तारीख में भी है और आगे भी रह सकती है। चलिए देखिए, ललन सिंह का जो बयान था उससे अब इस चर्चा पर पूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है और राजनीति हमेशा पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के सामने नहीं। तो क्या लगता है, अपनी राय रखिए। इस डिस्कशन के लिए इतना है। प्रशांत किशोर की जेडीयू वापसी खबर है। कौन? प्रशांत किशोर सर। ये है पीके है सर, जनसुराज। कौन है? हम नहीं जानते। जेडीयू में खबर सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले जिनका वो चलता था, 2-3 साल से अभियान चल रहा था, जो कहते थे कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, नीतीश कुमार को 25 सीट आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो अभी वो राजनीति में है ही है क्या? अरे नीतीश कुमार तो 50 ही जीत गए, तो अब वो राजनीति में है ही है अभी। तो मिट्टी में मिला रहे थे नीतीश कुमार को, क्या क्या नहीं बोले, भद्दी भद्दी बात बोले। तो ऐसे लोगों को इस पार्टी में कोई स्थान ऐसे लोगों का नहीं। तेजस्वी जी अपना मीटिंग करते रहे, उसमें कोई हमको दिक्कत थोड़ी है। वो अपना पार्टी है, उनका तो मीटिंग है नहीं। अभी सिमट के आ गए ना 25 पर। आरसीपी सिंह की भी खबर है। कौन?
सब कोई कहीं का स्थान नहीं है। 72 से 42 पर पहुंचा दिए थे। और इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया। तो अभी 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग फिर क्या करेंगे यहाँ के? चलिए